समय पहले तो मैं सारे अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। महीना भर रमज़ान के रोज़े रखे, इबादतें करी, सब कुछ करी। और थोड़ा बहुत अफसोस भी हुआ, थोड़ा गम भी था गाजिया का। फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हुआ, 35,000 लोग मर गए। आज उनके बाल बच्चों को क्या, वहाँ जानवरों को खाने का नहीं। और यहूदियों का बाइकाट किया हुआ है, लेकिन वो बाइकाट से होता नहीं है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि 56 कंट्री है, 56 मुसलमानों की, लेकिन आज कोई साथ नहीं दे रहा है। आज अल्लाह रहम करे, ये कौम के ऊपर पता नहीं ये कौम को क्या हो गया। ये तो कौम कितनी शर्मिंदा है, खुश है, ये तो उनको सोचना चाहिए। अगर मुसलमानों की दुकानों में अगर इजरायली प्रोडक्ट मिल रहे तो ये तो उनकी मैं बोलता हूँ ना, बिल्कुल काबिलियत ही नहीं है। वो कौम की नहीं है, हमदर्द भी नहीं है। उन्हें तो पैसे की कमाई है। जैसे यहाँ बाजार आपने देखा, महीना भर बाजार चला, रोड के ऊपर चला, वाह हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई ये साल हम लोग नहीं खरीदी करेंगे, हमारा सारा पैसा हम फिलिस्तीनियों को लगा के देंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। मुमरा कौसा में बड़े ही शांतिपूर्ण माहौल में ईद उल फित्र मनाई गई। ईद की नमाज के वक्त भारी तादाद में पुलिस बल मस्जिदों के बाहर तैनात रहा। पुलिस का काफी बेहतरीन सहयोग रहा। नमाज के बाद नमाजियों ने फूल देकर पुलिस का स्वागत भी किया। इस ईद पर अपने ईद की नमाज के खुतबे के दौरान उलमाओं ने यह अपील की कि इस ईद में रो रो कर फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें। जैसे कि आप जानते हैं कि इसराइल की वहशियाना बमबारी अभी भी जारी है और गाजा में किस तरह से मासूम शहीद हो रहे हैं। तो इस ईद पर यह गम मुसलमानों के शामिल हाल रहा। सभी ने रो रो कर ईद की नमाज के बाद मस्जिदों में दुआएं की, फिलिस्तीनियों के हक में और अमन कायम करने के लिए। इस मौके पर हमने मुमरा कौसा की वरिष्ठ नेता और ठाणे के पूर्व मेयर नईम नजीर खान से बात की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ईद की खुशी जरूर है, लेकिन काफी अफसोस भी है कि फिलिस्तीन का गम जिस तरह से मनाया जाना चाहिए था, जिस तरह से इसराइल का बाइकआउट होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने हिंदुस्तान के हालात को लेकर भी बात कही कि किस तरह से महाराष्ट्र का यहाँ हाल ले लीजिए कि इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को कहीं ना कहीं सियासत से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान उम्मीदवार आपको लोकसभा के लिए नहीं मिलेगा। उन्होंने एक मैसेज दिया कि इस वक्त मुसलमानों को होश के नाखून लेने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि काफी अफसोस होता है कि अब भी कई दुकानों पर इजरायली प्रोडक्ट्स, खासतौर से इजरायली ड्रिंक्स मिल रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी ये कोई सोच नहीं रहा है कि अगर जरा सा भी हम इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इजराइल की इकोनॉमी को मजबूत करेगा और इस पैसे के जरिए वो फिलिस्तीनियों पर हमला करने के लिए हथियार खरीदेगा। एक बार फिर हम आपको नया इनकलाब टीवी न्यूज की तरफ से ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों के गम को जरूर याद रखें। खान साहब, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस ईद के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? समय पहले तो मैं सारे अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। महीना भर रमज़ान के रोज़े रखे, इबादतें करी, सब कुछ करी। और थोड़ा बहुत अफसोस भी हुआ, थोड़ा गम भी था गाजिया का। फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हुआ, 35,000 लोग मर गए। आज उनके बाल बच्चों को क्या, वहाँ जानवरों को खाने का नहीं। और यहूदियों का बाइकाट किया हुआ है, लेकिन वो बाइकाट से होता नहीं है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि 56 कंट्री है, 56 मुसलमानों की, लेकिन आज कोई साथ नहीं दे रहा है। आज अल्लाह रहम करे, ये कौम के ऊपर पता नहीं ये कौम को क्या हो गया। आज वो लोग जो अरब में हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ नवाजा है, लेकिन कम से कम उनको बोलना तो चाहिए, खाली आंसू मत पोंछो, घर बैठ के किसी के आंसू मत पोंछो। आपको अल्लाह ने वो सलाहियत दी है, वो दौलत, वो शोहरत दी है कि आप फिलिस्तीनियों की मदद कर सकते। लेकिन बड़ा दुख हुआ। अल्लाह ताला उनको भी चैन और सुकून की अता फरमाए, अल्लाह उनकी मदद करे, अल्लाह उनके जो जान माल का नुकसान हुआ, अल्लाह उसकी भरपाई करे। अल्लाह ही कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। खासा बाइकाट की आप बात कर रहे थे, बाइकाट को लेकर काफी कहा गया कि इसराइल के जो प्रोडक्ट है उनका बाइकाट किया जाए, लेकिन ये काफी अफसोसनाक बात देखने को मिल रही है। शहर में अब भी कई होटल और दुकानें हैं ऐसे जहां पर आपको इसराइल के प्रोडक्ट मिलेंगे, खासतौर से ड्रिंक प्रोडक्ट वो हमको मिलते ही है और मुसलमानों की दुकानों में मिल रहे हैं। क्या अपील करेंगे? नहीं, देखिए, ये तो कौम कितनी शर्मिंदा है, खुश है, ये तो उनको सोचना चाहिए। अगर मुसलमानों की दुकानों में अगर इजरायली प्रोडक्ट मिल रहे तो ये तो उनकी
मैं बोलता हूँ ना, बिल्कुल काबिलियत ही नहीं है, वो कौम की नहीं है, हमदर्द भी नहीं है, उन्हें तो पैसे की कमाई है। जैसे यहाँ बाजार आपने देखा, महीना भर बाजार चला, रोड के ऊपर चला, वाह हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई ये साल हम लोग नहीं खरीदी करेंगे, हमारा सारा पैसा हम फिलिस्तीनियों को लगा के देंगे। कभी ये सोचा मुसलमानों ने? आज कम से कम 200 करोड़ के ऊपर धंधा हुआ होगा एक महीने के अंदर। आज 200 करोड़ में से अगर 100-150 करोड़ भी आप पूछा देते तो कितनी बड़ी बात। हमदर्दी नहीं है कौन किसी को तो आगे आना चाहिए ना जमा करने के लिए। खान साहब, किस- शहर में कौन- कोई कौन- नहीं, ऐसा ना स्टॉल लगा ना कुछ जेन्युइन लोग नजर आए। नहीं, मैं आपको जेन्युइन लोगों को, अगर ये जेन्युइन लोगों की बात हो रही, बाकी तो ऐसे बहुत से कमाएंगे, जेब में माल डालेंगे, निकल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये, एक इंस्टीट्यूशन, अरे मैं तो भाईजान अभी क्या बोलूं, आज किसी भी पार्टी ने मुसलमान को टिकट नहीं दिया, एमपी का टिकट नहीं दिया। पहले जमाने में, हमारी जवानी में, मुसलमानों को ढूंढा जाता था, बाकायदा टिकट दिया जाता। ये टिकट ने मुसलमान को यहाँ से दो, नागपाड़े से दो, इधर। आज कोई मुसलमानों की बात करना नहीं चाहता। आज तो शेड्यूल ट्राइब से भी पीछे होगा मुसलमान। कितना अफसोस की बात। अब वो तो ये है कि भाई जिंदगी मिली है, इबादत भी कर लो, ईद भी मना लो, बकरीद भी होश मना के लो। नाखून लेने की जरूरत है। बस कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। बड़ा अफसोस होता है। आज ये कौम का आप खुद देखो, क्या एक दूसरे के लिए गैर कौम इतनी एक दूसरे की मदद करती है, सब कुछ करती है। अपन लोग सो रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं, कुछ नहीं। कोई अगर गरीब है तो और गरीब बन जाएगा। ये तलक नाउजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह वो वक्त नहीं लाए, भीख मांगने पे आ जाए। तो ये कहने का मतलब है, आज क्योंकि अपन किसी को मदद नहीं कर रहे, किसी को कोई नहीं, किसी का ख्याल नहीं, कौम का ख्याल है। अब तो खाली उन्होंने हाथ उड़ाया, दुआओं में याद कर ली किस वक्त, और अल्लाह पे छोड़ दिया, जो अल्लाह करे वो करे। तो ये सारी चीजें हैं यार। अब मुसलमानों को टर्न टेबल करना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। एशिया के मुसलमान को अपने आप को सुधारना पड़ेगा। पहले दिल में हमदर्दी लाना पड़ेगी कौम के लिए। कुरान क्या फरमाता है, जिसकी आप इबादत करते हो, अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह ने कुरान के जरिए में उन्होंने सब कुछ बता दिया। आज उसके ऊपर अमल है क्या? बिल्कुल अमल नहीं। अल्लाह ही हाफिज है। बस फिर भी एक आपके माध्यम से मेरे भाइयों को मैं ईद मुबारक की शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह सबकी मन की मुरादों को पूरा करे और अक्ल सलीम अता फरमाए इस कौम।